जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले पीटीआई बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बाद बतौर सियासी जमात इंतखाबी रेस से बाहर हो गई और अब इमरान खान के खिलाफ केसेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज ही उन पर गैर शरई निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद की गई, मगर मामला सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है। इस वक्त इंतखाबी मैदान में इमरान खान की अदम मौजूदगी में पार्टी को संगीन चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाने के बाद अब पार्टी की क़यादत इख्तलाफात और तनाज़ात का शिकार हो गई है। कौन इमरान खान के करीब है, कौन उनकी तर्जुमानी कर रहा है और कौन गलत बयानी कर रहा है, इस हवाले से पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन और सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत आमने सामने आ गए हैं और शेर अफजल मरवत ने अपने खिलाफ बयानात की वजह से आज पहले सिंध में जारी इंतखाबी मुहिम को मनसूख करने का ऐलान किया और फिर वो अपने इस ऐलान से पीछे हट गए और वाज़ेह किया कि वो कारकुनों के कहने पर इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। आम बात यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की अदम मौजूदगी में शेर अफजल मरवत ही वो सियासी रहनुमा थे जो पार्टी को मुतहरिक कर रहे थे, इमरान खान से मुलाकातें करके पार्टी का बयानिया बना रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे, खुलकर मीडिया के सामने आ रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा फिर पंजाब और अब सिंध में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मगर इस दौरान शेर अफजल मरवत पीटीआई के वो वाहिद सियासी रहनुमा भी थे जो अपने ही पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे थे और दावा कर रहे थे कि वो इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन कल तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने टीवी प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की इमरान खान से होने वाली मुलाकातों पर सवाल उठाए और इशारा दिया कि शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकातें नहीं होती। रऊफ हसन के इस बयान के बाद आज शेर अफजल मरवत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि रऊफ हसन एक साजिशी है और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहता है। उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुतअद्दिद दफ़ा मेरे खिलाफ बात की। इस बार उन्होंने मेरी और इमरान खान की 13 जनवरी की मुलाकात पर सवाल उठाया है, जो इमरान खान की अहलिया, उनकी बहनों एजाज बुटर और नईम हैदर पंचोता समेत निस्फ दर्जन वकला की मौजूदगी में हुई थी। कोई भी अफराद से इस बात की तस्दीक कर सकता है। मगर शेर अफजल मरवत सिर्फ रऊफ हसन तक नहीं रुके, उन्होंने अपने अगले ही बयान में पार्टी के बानी रुकन इमरान खान के वकील हामिद खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उनकी तनकीद हामिद खान तक भी महदूद नहीं थी। कल उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी तनकीद की और कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी का पीटीआई से पत्ता साफ हो चुका है, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इमरान खान भी समझते हैं कि आरिफ अलवी ने हमारे साथ ज्यादती की। शेर अफजल मरवत के इस बयान पर सदर मुमलिकत के बेटे डॉक्टर अवाब अलवी ने रद्दमल देते हुए कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हसास पोजीशन और बहुत से मामलात की हसासियत की वजह से अपने फैसलों में कन्फ्यूजन और गलत फहमियों से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार की है, लेकिन बहुत से फैसलों का तफसीली पस मंज़र मौजूद है। पीटीआई के बहुत से रहनुमा इसकी दलील जानते और समझते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ अवाम को नहीं बताया जा सकता और शायद बहुत जल्द जब इमरान खान बाहर आएंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी अकेले ही उन्हें आगाह कर सकते हैं कि पिछले चंद महीनों में क्या हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमेशा इमरान खान के शाना बशाना खड़े रहे हैं और समझते हैं कि सदारत इमरान खान की अमानत थी और है। डॉक्टर अवाब अलवी ने मजीद कहा कि आज जब मैंने शेर अफजल मरवत की ये वीडियो डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ शेयर की तो उन्होंने एक भारी दिल से जवाब दिया कि अल्लाह मालिक है, फ़िक्र ना करो, मुझे अकेले ने अपने अमाल की जिम्मेदारी उठानी है और जब इमरान खान बाहर निकलेंगे तो वो उन्हें जवाब देंगे। शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ मौजूद। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। आप कराची में मौजूद हैं, कारकुनों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं, मगर पार्टी साहब की नहीं बन रही है। पार्टी आप पर शकूक को शुबात कर रही है कि आप जो बात करते हैं उसकी ओनरशिप नहीं ले रही। आप जो मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से, उस पर भी रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि पता नहीं आप मिलते हैं नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया खानजादा साहब। ये एन इस वक्त पे शकूक शुबात उठाना जबकि मैं सिंध में मसरूफ़ हूँ, अपनी पार्टी खान का पैगाम वर्कर्स को पहुँचा रहा हूँ और अवेकनिंग की कोशिशों में मसरूफ़ हूँ। साथ में ये मेरी कोशिश है कि जो डर और खौफ की फ़िज़ा सिंध में छाई हुई है उसको हम पर्च कर सकें, रिमूव कर सकें। तो एन इस वक्त पे हामिद खान का बयान आना या रऊफ हसन का आना या फिर आरिफ अलवी के बेटे का आना इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि कुछ लोगों को मुझसे तकलीफ़ है। हामिद खान जो है उसका काम अदालतों में तक महदूद है। इसी तरह रऊफ हसन मीडिया से रिलेटेड है, ना उनका कन्वेंशन से कोई ताल्लुक़ है न जलसों से। फिर उनके बयानात आप देख लें, नॉन इश्यूज़ पे वो बोल रहे हैं कि जी मिलते भी हैं नहीं मिलते। रऊफ हसन को क्या पता है। मैंने तो मुलाकात की, बुशरा बीबी साहिबा, खान साहब की बहन है अलीमा खानम साहिबा, हमारे वकला नईम हैदर पंजोता, बुटर साहब और तकरीबन आधे दर्जन के दीगर वकला साहिबान मौजूद थे। जब खान साहब के नोटिस में मैं बहुत सारी चीज़ें ले आया उनके सामने उनकी मौजूदगी में, तो रऊफ हसन का ये बयान देना बनता ही नहीं था। ये 3 दफ़ा पहले भी मेरे ख़िलाफ़ बयानात दे चुके हैं और मैंने इसकी शिकायत पहले खान साहब को की, फिर उमर अयूब साहब को मैंने कहा कि इनको खामोश कराएं, खाम में फालतू बोल रहा है। मगर साहब इसमें कमेटी में मैंने ये बात उठाई और रात को फिर मैं
मगर मतलब हुआ ये कि जब आपने शिकायत की उमर अयूब साहब को भी, खान साहब को भी, मगर उमर अयूब साहब के नाम से 6 जनवरी को नोटिफिकेशन आया जिसमें 5 लोगों का नाम दिया गया कि ये सिर्फ ऑफिशियल बयान दे सकते हैं, जिसमें आप शामिल नहीं थे क्योंकि आपके बयानात को पार्टी डिसोन कर रही थी और कह रही थी कि पता नहीं इमरान खान साहब को कोट कर रहे हैं, बट इमरान खान साहब ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये उमर अयूब साहब ने नोटिफिकेशन 6 जनवरी को जारी किया। गुजारिश ये है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो हैं उनकी मुझसे शायद बनी नहीं रही है, न मेरा उनके साथ कोई काम है, ना हमारा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। खाम में ये मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई बयान दाग देते हैं। जहाँ तक ये 5 अफराद की लिस्ट का ताल्लुक़ है, ये उस वक़्त इशू बना जब मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे अदम एतमाद का इज़हार किया और फिर इन्होंने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया। साफ सा एक नोटिफिकेशन कह देते कि शेर अफजल मरवत जो है पॉलिसी स्टेटमेंट न दें। बहरहाल ये जो भी कर रहे हैं मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर खान साहब का एतमाद है तो फिर खान साहब ये 6 जनवरी का नोटिफिकेशन कैंसिल भी करा सकते थे कि, और ये बयान दे सकते हैं कि जी ऐसा नहीं है, मेरी बात को और मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब शेर अफजल मरवत बात करते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने जितने बयानात दिए हैं खान साहब के हवाले से, जितनी भी बातें की हैं, आप रिकॉर्ड देख लें, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जिनको जेलसी की वजह से जो है मुझसे इश्यूज़ हैं। हामिद खान ने आज मेरे ख़िलाफ़ बयान दिए बिला वजह। अब हामिद खान, रऊफ़ हसन, ये बाबे जो हैं इनको कहीं चारपाई से या दरख्त से बांधना चाहिए, ये बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव काम कर सके, मुझे रुकावटें मेरे रास्ते में क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये बयान देंगे तो मैं पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे खामोश रहने वाला बंदा नहीं हूँ। वैसे मगर आरिफ अलवी के खिलाफ तो आपने बयान दिया और डॉक्टर अवाब ने तो आपके बयान का जवाब दिया। उन्होंने आप पे ज़ाती हमला भी नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि बताया कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी वो कह रहे हैं मैं खुद इमरान खान को बताऊंगा, वो सिर्फ पावर के लिए नहीं बैठे हैं ऐवान सदर में, बल्कि वजूहात हैं। आपने तनकीद की सदर आरिफ अलवी पे कि उनका पत्ता साफ हो गया और शदीद तनकीद किया आपने। आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिरी अयाम में ज़्यादतियाँ की हैं। उन्होंने हज पे जाके मुकम्मल मौका दिया PDM की हुकूमत को कि वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करें। बिलखसूस नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो रास्ता हमवार हुआ, जो इलेक्शन एक्ट में 233 की अमेंडमेंट हुई, वो उस वक़्त हुई जब वो हज पे गए थे। इसी तरह मिलिट्री एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई या 1923 का एक्ट जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें लोगों के घरों पे बगैर वारंट के छापे मारे जा सकते हैं, ये तमाम शाखसाने उसी दौर के हैं। फिर जब वक्त आया टाइम देने का इलेक्शन के लिए, तो ये काम उनका था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है अपने कंधे से उठा के इलेक्शन कमीशन पे फेंकनी चाहिए। मैं खान साहब के साथ इस हवाले से ख़ुद खान साहब को मैंने सुना है, खान साहब इंतहाई मायूस हैं आरिफ अलवी साहब की इस परफॉर्मेंस से, और मैं नहीं समझता हूं कि आरिफ अलवी साहब और PTI का मज़ीद साथ चल सकता है। उनके बेटे को PTI ने टिकट डिनाई किया है। मतलब और आप जब ये जितनी भी बातें आपने कही कि वो चाहे कानून साजी का मामला हो, फिर वो हज पे जाना, ये सब बातें भी खान साहब ही की आप बात कर रहे हैं कि खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने ये सब गलत किया और कॉम्प्रोमाइज़ करके किया अपने ओहदे के लिए? जी बिल्कुल, बल्कि मैंने एक ट्वीट लगाई थी और वो ट्वीट मुझे याद है मैंने खान साहब के कहने पे ही लगाई थी, जिसमें मैंने आरिफ अलवी के इस किरदार के हवाले से बात की थी। खान साहब ने कहा था कि आप ये ट्वीट करें जिसमें आपने उनके किरदार पर सवाल उठाया था। मैंने खान साहब से डिस्कस किया था और मैंने कहा कि इस पे अगर हम मीडिया के पास जाएं तो खान साहब ने इस पे मुझे ये नहीं कहा कि ये मीडिया पे शेयर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मगर ज़रा जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ खान साहब के कहने पर कर रहा हूँ, मगर आप ही ने 27 सितंबर को शुएब शाहीन पर इल्ज़ाम लगा दिया था, उन्हें पार्टी का गद्दार कह दिया था। मगर 6 जनवरी को पार्टी के नोटिफिकेशन में शुएब शाहीन उन लोगों में है जो पार्टी की तर्जुमानी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये भी तो खान साहब की मर्ज़ी से ही हो रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि उमर अयूब साहब ये सारे काम खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कर रहे होंगे। गुजारिश ये है कि खान साहब के साथ जितनी भी मुलाकातें होती हैं, अमूमन हफ्ते में 2 मुलाकातें होती हैं, और जो भी मैं कहता हूँ मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि कभी भी अपनी तरफ से कोई बयान खान साहब को मंसूब नहीं किया है।
लेकिन पार्टी के अंदर जो सियासत हो रही है, इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मुझे बिलिटल कर सके, जुटला सके। इनका काम ये था कि मुखालिफ पार्टियां हैं, इदारे हैं, पुलिस हैं, इनका ये मुहासबा करते, ये मेरे पीछे लगी हुई हैं। शुएब शाहीन, हामिद खान, ये रऊफ़ हसन, आप रिकॉर्ड देख लें, ये सब मेरे पीछे यूनिलेटरली बगैर किसी प्रोवोकेशन के मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ देते हैं। न इनके साथ मेरा कोई लेना देना है। और अगर इनका ख्याल ये है किसी का भी कि अपने आप को कोई नाखुदा समझते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे 8 फरवरी तक पार्टी के लिए और खान के लिए काम करने दें। 8 फरवरी के बाद मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इस साजिशी माहौल में या ये इस गुठन के माहौल में इनके साथ रहने की। खान साहब को मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं 8 फरवरी तक रूल ऑफ लॉ और जो खान का काज है इसका परचम तामे रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को उठाना चाहता हूँ। और इस हद तक अगर ये मुझे काम करने दें तो इनकी मेहरबानी होगी। और अगर ये बोलते रहेंगे मेरे ख़िलाफ़ तो इनका ख्याल ये गलत है कि इनके किसी ओहदे से या किसी नाम से मैं मुतासर होने वाला हूँ। तो भर साहब, ज़ाहिर आप खैबर पख्तूनख्वा गए, पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने आपको रिस्पांस दिया, पंजाब में भी दिया, इस वक्त आप सिंध में मौजूद हैं, सिंध में कराची में आपने रैली की है। जो वर्कर सपोर्टर का रिस्पॉन्स है और ये जो आप कर रहे हैं सब कुछ, ये इमरान खान साहब के कहने पर ही कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और अब जब आप सिंध में मौजूद हैं? जी, ये तमाम प्रोग्राम्स जो हैं ये पार्टी की मशावरत से उनको एतमाद में लेके उन्हीं के ज़रिए अरेंज होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब या सिंध, तमाम मुतल्लिका जो हमारे ओहदेदार होते हैं, सूबाई ओहदेदार, जिस तरह अली मादिल शेख या हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंध जो हैं या जो खुर्रम शेरतमान हैं कराची के, तो इन तमाम को इत्मीनान, ये प्रोग्राम सारे उन्होंने अरेंज किए हैं। और ये गौहर खान और जो तो दीगर रहनुमा हैं, आपने उन्हें एतमाद में लिया हुआ है, गौहर खान को और दीगर रहनुमाओं को, जब आप ये सब कर रहे हैं? जी, गौहर खान हमारे चेयरमैन है, आज ही उनका ट्वीट आया, आप देख सकते हैं। ये गौहर साहब, उमर अयूब साहब, पार्टी के जितने जिम्मेदारान हैं, सूबाई सदूर, ये तमाम ऑन बोर्ड हैं।